हेलो दोस्तों, जैन नेगी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने सेट थ्योरी को स्टार्ट किया था और पिछली वीडियो में हमने सेट थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जाने थे। सबसेट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा था, पावर ऑफ सेट के बारे में पढ़ा था और जो लास्ट वीडियो थी हमारी उसमें हमने कुछ MCQ भी सॉल्व किए थे। तो यही हमारा पैटर्न रहेगा कि मैं आपको टॉपिक भी बताते रहूँगा बीच बीच में और MCQ भी सॉल्व करवाते रहूँगा। अब सेट थ्योरी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है वेन डायग्राम एंड ऑपरेशन ऑन सेट्स। ये बहुत ही वाइटल टॉपिक है। इस पर अगर आप अपनी समझ को विकसित कर लेंगे तो आपके लिए वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस करना बहुत इजी हो जाएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। इवन चाहे आप रीजनिंग के क्वेश्चंस देखते हो तो वहाँ पर भी वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम के बारे में। देखिए वेन डायग्राम क्या होता है, इसको जॉन वेन ने डिस्कवर किया था तो इसलिए उन्हीं के नाम पर ये वेन डायग्राम पड़ता है। वेन डायग्राम का मतलब ये है कि ये एक रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है। कोई सेट्स हैं उनको हम स्क्वायर, सर्किल और रेक्टेंगल, ठीक है, इनकी मदद से हम क्या करते हैं, शो करते हैं। जैसे हमारे पास एक सेट है, मान लेते हैं A बराबर है 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हमारे पास एक सेट है, ठीक है, और ये नेचुरल नंबर का हम देख सकते हैं ये आपका सबसेट है, ठीक, से लेकर इनफाइनाइट, ठीक। तो ये दोस्तों ये है सुपर सेट और ये इसका सबसेट है। तो इस तरह से हम इसको शो करेंगे। जैसे एक रेक्टेंगल की मदद से मैं नेचुरल नंबर को दिखाऊंगा जो कि यूनिवर्सल सेट का काम करेगा और इसके अंदर मैं इस तरह से सर्किल से A को दिखा दूंगा। ये इसके अंदर 1 2 3 4 5 इन एलिमेंट्स को कंटेन किए हुए। इसी तरह से अगर कोई हम दूसरा सेट ले लें, दूसरा सबसेट ले लें, मान लेते हैं उसके अंदर है 7 8 9, तो यहाँ पर दूसरा इस तरह से दिखा सकते हैं हम 7 8 9, ठीक है, ये B कोई सबसेट है, ठीक। अब ऐसे ही अगर कोई ऐसा सेट आ जाए जिसमें कि आपका 3 और 7 हो ओनली, ठीक, तो उस केस में आपका क्या होगा कि जो 3 और 7 को कंटेन किए हुए, तो ऐसा हो सकता है वो सेट, ये C, ठीक है। तो ये इसको शो करने का तरीका होता है, इससे हमें इजीली समझ में आ जाता है। जैसे अगर आपके सामने डेटा को अगर हम ऐसे ही रख दें तो वो एक सामान्य आदमी की समझ से परे होता है, ठीक। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है जिससे कि आपको बहुत सुविधा हो जाती है डेटा को इंटरप्रेट करने में, यानी कि उसको समझने में। तो इसलिए हम वेन डायग्राम का यूज करते हैं। अब वेन डायग्राम का यूज हम कहाँ करेंगे, हम करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स में। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसको मिटा लेता हूं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स ऑपरेशन ऑन सेट्स की। ऑपरेशन ऑन सेट्स का मतलब ये है कि जैसे हमारे रियल नंबर्स होते हैं उनके बीच में ऑपरेशंस लगते हैं। जैसे प्लस होता है, मल्टीप्लाई होता है, एडिशन होता है, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये 4 ऑपरेशन लगते हैं रियल नंबर के बीच में। तो इसी तरह से जो सेट्स होते हैं इनके बीच में भी ऑपरेशन लगते हैं, लेकिन वो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन इनसे थोड़ा डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो उनको हम दिखाते हैं यूनियन, इंटरसेक्शन से, ठीक है। यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, इसके अलावा कुछ और भी होते हैं जैसे कि माइनस, ये माइनस वो वाले माइनस से अलग है, ठीक है। इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट होता है। तो उन्हीं ऑपरेशंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला आता है यूनियन, ठीक है। यूनियन को दोस्तों हम यू से दिखाते हैं। जैसे हमारे पास सपोज 2 सेट हैं A एंड B, तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे A यूनियन B, ठीक है। A यूनियन B का मतलब होता है, देखो मैं आपको इसको सिंबॉलिकली भी मैं आपको शो कर रहा हूं और इसकी मैं आपको मैथमेटिकल मीनिंग भी बता रहा हूं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करते हैं तो वहां पर आपके सामने इनसे रिलेटेड आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये यूनियन है या इंटरसेक्शन है। तो इसको मैं शो करने के लिए आपको यहाँ पर इसकी मैथमेटिकल मीनिंग भी बताऊंगा। तो इसको कहते हैं और से, इसको शो करते हैं और से, ठीक है। तो मैं अगर बोलता हूं कि A और B या आइदर A और B, तो उसका मतलब है कि आप समझ लीजिए वो क्या रहा होगा, यूनियन रहा होगा, ठीक है। तो यूनियन से हम उसको शो करते हैं। तो A यूनियन B का मतलब है जो एलिमेंट A में है और B में है, ठीक है, या फिर दोनों में है, ठीक। तो इस तरह से हम इसको शो करते हैं। तो अगर मैं इसको वेन डायग्राम में शो करूंगा तो वेन डायग्राम में कैसे शो करूंगा, ये आपका A सेट है, ये B सेट है, ठीक है। तो ये जो पूरा पार्ट होगा दोस्तों,
ये पूरा पार्ट होगा, इसको हम किससे शो करेंगे, ए यूनियन बी से। ठीक है, अब यहां पर हमने ये कंडीशन मानी है कि ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन है। ठीक है, दे आर नॉट डिसजॉइंट, ये किसी सुपर सेट के अंदर होंगे। ठीक है, या फिर आप यूनिवर्सल सेट बोलो इसको, तो कोई यूनिवर्सल सेट होगा, ये उसके सबसेट्स होंगे। तो ए यूनियन बी को शो किया जाता है इस तरह से डायग्राम में, और इसमें हमने माना है कि ए और बी में कुछ कॉमन है। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसको हम ऐसे शो करेंगे, ये ए है, ये बी है, ठीक है, और ये यूनिवर्सल सेट है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी ए यूनियन बी, ए और बी दोनों से रिप्रेजेंट होगा, ए भी आएगा उसमें, बी भी आएगा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। और ये दोनों के दोनों क्या कहलाते हैं, डिसजॉइंट कहलाते हैं, जब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं अगला ऑपरेशन। अच्छा, मैं इसके अलावा यूनियन का आपको, यूनियन को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। ए यूनियन बी को सेट बिल्डर फॉर्म में शो करना है तो कैसे दिखाएंगे, एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, और से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगला आता है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कि इंटरसेक्शन। अगला ऑपरेशन है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो ए और बी दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो जैसे ए एंड बी वी हैव सेट टू सेट, तो ए एंड बी का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है एंड, इसको हम एंड से शो करते हैं। किससे करते हैं, एंड से। ठीक है, तो ए एंड बी, तो जो ए में भी है और बी में भी है, तो इसको हम कैसे शो करेंगे, इसको हम वेन डायग्राम की मदद से शो करेंगे। तो कैसे शो करेंगे, ये आपके पास दो सेट हैं, ये ए है, ये बी है, तो जो इन दोनों में कॉमन है, तो ये वाला जो रीजन है दोस्तों, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी से। ठीक हो गया, इसको हम बताएंगे ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए एंड बी। ठीक है, अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में दिखाऊं तो कैसे दिखाऊंगा, देखिए रोस्टर फॉर्म भी आपको बनानी चाहिए, एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड, बीच में आ जाएगा एंड, वहां पर क्या आया था, और आया था ना, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, बाकी दोस्तों आप थ्योरेटिकली तो आपको आना चाहिए, न्यूमेरिकली भी आप इसको समझ सकते हैं। न्यूमेरिकली जैसे मान लेते हैं ए बराबर है 1 2 3। ठीक है, ये सिंपल है इसलिए मैं इसको ज्यादा बता नहीं रहा हूं, लेकिन फिर भी चलो मान लेते हैं 3 4 5। ठीक है, अगर आपको निकालना है ए यूनियन बी फॉर एग्जाम्पल, तो ए यूनियन बी का मतलब जो ए में भी है बी में भी, तो क्या हो जाएगा भाई 1 2 3 4 5। ठीक है, ध्यान रखना कि यहाँ पर 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो 3 को आप दो बार नहीं लिखोगे, एक ही बार लिखते हैं। इसके बाद अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन क्या है, केवल 3 है। ठीक है, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये आप एग्जांपल की मदद से भी समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इस तरह की फॉर्म में इसको अच्छे से समझें, क्योंकि यहीं पर ही दिक्कत आती है। तो ये हो गया इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन में मेरे हिसाब से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। इसके बाद अगला आता है ऑपरेशन, वो है, अभी हम दो में लेकर चल रहे हैं, फिर 3 में भी पढ़ेंगे। अब इसके बाद अगला आता है माइनस। ठीक है, माइनस। माइनस का मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब ये होता है कि द एलिमेंट्स विच आर इन ए नॉट इन बी, जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। ठीक, तो मैं अगर आप इसको वेन डायग्राम से, पहले मैं आपको वेन डायग्राम से शो करता हूं, फिर उसके बाद आपको इसकी सेट बिल्डर फॉर्म भी दिखाऊंगा। तो जैसे अगर ये आपके पास दो सेट हैं, ये ए है, ये बी है, तो यहां से ये वाले एलिमेंट ए के ये एलिमेंट, ये किसको शो करेंगे, ये करेंगे ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक हो गया, तो भाई ए माइनस बी क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाऊं तो एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज नॉट द एलिमेंट ऑफ बी। यहां पर क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, क्योंकि वो बी से को बिलोंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब ऐसे ही अगर ये a माइनस बी है तो ये वाला पार्ट क्या होगा दोस्तों, ये वाला होगा b माइनस ए। ठीक है, ध्यान रहे यहां पर a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था भाई a यूनियन b वो क्या होता है, b यूनियन a के बराबर होता है, यानी कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। इसी तरह से a इंटरसेक्शन b बराबर होता है b इंटरसेक्शन a, लेकिन a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए जनरली। ठीक, तो ये वाला जो बीच का पार्ट है ये क्या है, इंटरसेक्शन बी। ठीक हो गया, तो b माइनस ए को कैसे शो करेंगे, देखिए यहाँ पर लिख लेता हूं मैं, b माइनस ए बराबर हो जाएगा, मान लेते हैं चलो y इज द एलिमेंट ऑफ b एंड y इज नॉट द एलिमेंट ऑफ a। ठीक है, इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक,
अब इसके बाद अगला ऑपरेशन है वो है इसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट को कैसे शो करते हैं, ऐसे शो करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं ए का डैश है, ठीक, ए का डैश मान लेते हैं। ए का डैश का मतलब ये होता है सिंपली दोस्तों कि नॉट इन ए, जो ए में नहीं है। तो ए में जो नहीं है उसको कैसे शो करेंगे, देखिए ए डैश। चलो पहले मैं आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिखाता हूं। सेट बिल्डर फॉर्म में मतलब ये होगा एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ यू। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। एंड एक्स इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, मतलब एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ यू एंड एक्स इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। तो ऐसे देखिए ये है, ये यू है, कोई यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो इसमें हम इसको सिंपली ऐसे शो करेंगे। देखिए ये ए है, ठीक, तो जो एलिमेंट ए में ना हो, ठीक है, मतलब यू के वो एलिमेंट, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में ना हो। तो यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट यानी कि ए को छोड़ के बाकी बाहर के जितने भी एलिमेंट होंगे वो किस में आएंगे, ए डैश, या इसको ए कॉम्प्लीमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट से इसको हम शो करते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट बराबर आपका सिंपली आपका आ गया कि भाई जो एलिमेंट है यू के जो ए में नहीं है, तो इसको हम किससे दिखाएंगे, नॉट इन ए, जो ए में नहीं है सिंपली। ठीक है, तो इस तरह से हम डैश को शो करते हैं। ठीक है, इसके बाद अब देखिए क्योंकि हमने कॉम्प्लीमेंट पढ़ लिया तो देयर आर फ्यू थिंग्स जिसको हमें याद करना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे a माइनस बी को रिप्रेजेंट करने के तरीके। देखिए a माइनस बी को जैसे हमने रिप्रेजेंट किया था, कैसे रिप्रेजेंट किया था, देखिए मैं आपको बताता हूं। यहां पर ये है a, ये है b। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या था, a माइनस बी था। ठीक है, तो अगर ये a माइनस बी है तो देखिए ये वाला है a माइनस बी, सिंपल है। और ये वाला पार्ट आपका क्या है, b माइनस है। देखिए अगर ये b है, आप ये ध्यान से देखना, ये अगर b है तो ये बाहर वाला पार्ट क्या होगा, ये होगा ये पूरा बाहर वाला पार्ट, ये पूरा बाहर वाला पार्ट है b डैश। जैसे भाई अगर ये a है तो ये बाहर वाला पार्ट क्या होगा, a डैश होगा। ठीक है, तो अगर a का ये a है और इस पूरे बाहर वाले पार्ट का मतलब ये, जैसे आप ये देखिए कि अगर मैं a माइनस बी कर रहा हूं तो a और जो बाहर वाला पार्ट है, बाहर वाला पार्ट क्या है, ये वाला। ठीक है, ये वाला पार्ट। ठीक है, इनका अगर दोस्तों हम जैसे b से बाहर वाला पार्ट है, इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन करूंगा, ठीक है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, a माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। आप देख सकते हैं ये आपका b है, ये आपका b है। ठीक है, ये b है और इसके बाहर वाला पार्ट ये वाला। ठीक है, ये पूरा बाहर वाला पार्ट, ये पूरा बाहर वाला पार्ट ये। ठीक है, और साथ में ये a है। तो इन दोनों में कौन सा कॉमन रीजन आ रहा है, देखो ये वाला रीजन आ रहा है, ये वाला रीजन। ये मैं लाल पेन से दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए ये वाला पार्ट है b के बाहर वाला, ये पूरा b के बाहर वाला पार्ट है ये। ठीक है, और ये है a। तो इन दोनों में कॉमन रीजन कौन सा है, ये वाला, ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि a माइनस बी को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मैं इसको शो कर सकता हूं a इंटरसेक्शन b डैश। ठीक है, a इंटरसेक्शन b डैश से मैं इसको शो कर सकता हूं। इसी तरह से अगर मैं b माइनस a की बात करी जाएगी तो मैं उसको लिख सकता हूं b इंटरसेक्शन a डैश या a कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया, तो ऐसे करके आप इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्योंकि इससे रिलेटेड हमेशा आ जाता है कुछ ना कुछ। ठीक है, अब आगे कुछ और चीजें जो कि सीखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और ऑपरेशन जिसको कि हम इससे दिखाते हैं ए डेल्टा से। ठीक है, ए डेल्टा बी। ए डेल्टा बी क्या होता है, ये एक्चुअली ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए के बराबर होता है। ठीक है, तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए आपका क्या होता है, ए डेल्टा बी होता है। जैसे अगर हम इसको वेन डायग्राम में शो करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, ये आपका ए है, ये बी है, तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, a माइनस बी है, और ये वाला पार्ट आपका कितना है, b माइनस ए। तो ये आपका कितना हो गया, b माइनस ए, और ये वाला पार्ट हो गया a माइनस बी। तो इन दोनों का अगर हम यूनियन करेंगे तो वो a डेल्टा b से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, अब इसमें कुछ और रिजल्ट जो कि हमें याद रखने हैं। ठीक, उसके बाद फिर हम इंपॉर्टेंट थ्योरम पर आएंगे, उसके बाद हम इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लॉस के बारे में जो कि इससे एसोसिएटेड हैं। एक एक करके इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला आता है आइडम्पोर्टेंट लॉ। ठीक, आइडम्पोर्टेंट लॉ सिंपल है कि
अगर ए का यूनियन ए से करेंगे तो क्या आता है, ए आता है। जैसे आपने मैट्रिक्स में भी पढ़ा होगा ये लॉ, तो मैट्रिक्स में क्या होता है भाई, ए का स्क्वायर बराबर ए के बराबर होता है, ठीक है, यानी ए डॉट ए बराबर ए, मतलब ए का ए के साथ मल्टीप्लाई। तो ऐसी ए यूनियन ए बराबर क्या होता है, ए इंटरसेक्शन ए बराबर क्या आता है, ए आता है, ठीक है। ए का यूनियन ए के संग करेंगे तो ए आएगा, ए का इंटरसेक्शन ए के संग करेंगे तो ए आएगा। इसको क्या बोलेंगे, आइडेम्पोर्टेंट, ठीक है। इसके बाद आता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आइडेंटिटी का मतलब ये है, जैसे हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1, भाई 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके 2 आ जाता है, और एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, 2 + 0 = 2 होता है। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है, ठीक है। आइडेंटिटी में क्या होगा, जैसे अगर हम यूनियन की बात करें तो यूनियन की आइडेंटिटी होती है नल, ठीक। तो यूनियन की आइडेंटिटी नल में यानी कि ए का यूनियन 5 के संग करूंगा तो क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है, क्योंकि यूनियन करने पर दोबारा से वही एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं, ये तो हो गई यूनियन की आइडेंटिटी। इंटरसेक्शन की आइडेंटिटी क्या होगी, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इंटरसेक्शन की आइडेंटिटी क्या होगी, यूनिवर्सल सेट। इसको समझ लेना, ये यूनिवर्सल सेट है, मैं यूनियन और यू एक साथ बना रहा हूँ। तो इंटरसेक्शन की आइडेंटिटी क्या होगी, यूनिवर्सल सेट। कहने का मतलब है कि अगर मैं ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के संग करूंगा तो ए ही आएगा, क्योंकि ए इज अ सबसेट ऑफ यू, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ चीज और भी लिख लेता हूँ, जैसे यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड। जैसे आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि जैसे ए एंड बी दो सेट हैं, अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है, ठीक है, यानी कि ए बी के अंदर है, तो भाई ए का यूनियन बी के संग क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है, क्योंकि ए बी के अंदर है, ठीक। जैसे आपको एग्जांपल बताता हूँ, ए बराबर है 1, 2 और बी है 1, 2, 3, ठीक है। तो आप इन दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, 1, 2, 3 आएगा, बी आएगा, ठीक। तो इस तरह से कि ए यूनियन बी बराबर हमेशा क्या होता है, बी होता है। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी है तो क्या आएगा, ए आएगा। आप यहाँ पर से देख सकते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है, 1, 2 है, ठीक। तो ये चीज भी आपको याद रखनी चाहिए, इससे आप शॉर्टली कर सकते हैं। तो आप देखिए ए हमेशा क्या होता है, यू का सबसेट होता है, यू यूनिवर्सल सेट है, उसी के अंदर से वो निकला है, तो अगर हम उसका इंटरसेक्शन करेंगे तो वो क्या होगा, ए के बराबर आएगा। तो ये आपकी आइडेंटिटी हो गई। तो भाई यूनियन की आइडेंटिटी क्या होती है, 5, और इंटरसेक्शन की आइडेंटिटी क्या होती है, यूनिवर्सल सेट होती है, ठीक है। इसके बाद अगला आता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, जैसे जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जैसे कि कम्यूटेटिव लॉ के बारे में आपने पढ़ा होगा, जैसे 1 + 2 बराबर क्या होता है, 2 + 1, 2 × 1 बराबर होता है 1 × 2, 1 - 2 बराबर 2 - 1 होता है, नहीं होता है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन जो रियल नंबर है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। इस तरह से 1/2 डज नॉट इक्वल्स टू 2/1। तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। अभी मैंने आपको बता ही दिया था कम्यूटेटिव लॉ के बारे में। तो कम्यूटेटिव लॉ के बारे में दोबारा से क्या बताऊं, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, बी इंटरसेक्शन ए। इसी तरह से ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए, ठीक है। इसके बाद जो अगला लॉ आता है वो आता है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एसोसिएटिव, जब हम एसोसिएट करते हैं, कैसे करते हैं एसोसिएट, जैसे आपने पढ़ा होगा भाई a + b + c बराबर होता है a + b + c। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, एसोसिएटिव लॉ लग जाएगा यूनियन में। तो a यूनियन b यूनियन c बराबर क्या होता है, a यूनियन b यूनियन c। इसी तरह से क्या होगा, यूनियन को इंटरसेक्शन से चेंज कर दो, एसोसिएटिव लॉ लग जाएगा, ठीक है। तो यूनियन और इंटरसेक्शन दे आर एसोसिएटिव, ठीक है, वो ऑपरेशन क्या होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला आएगा, अभी हम यूनियन इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। इसके बाद अगला आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होगा, जैसे भाई आपने पढ़ा होगा a.b + c, क्या होता है भाई, a.b + a.c होता है ना, ठीक। तो यहां पर भी आप डॉट को मान लेते हैं इंटरसेक्शन और प्लस को मान लेते हैं यूनियन, ठीक है। देखो यहाँ पर डॉट को मैंने क्या मान लिया, इंटरसेक्शन मान लिया, प्लस को क्या मान लिया, यूनियन मान लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर से ये हो जाएगा भाई a इंटरसेक्शन b यूनियन, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन c, ठीक है। अब ये तो बात आई, क्योंकि ये तो भाई डॉट और प्लस है, तो ये इंटरसेक्शन और यूनियन को आपस में आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, तो ये दोनों के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा a यूनियन b इंटरसेक्शन c, आप इसको क्या कर दो, आपस में इंटरचेंज कर दो, तो भाई क्या हो जाएगा, a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c, ठीक है। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दोनों के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक।
वहां पर तो क्या होता है भाई, ए डॉट बी प्लस सी बराबर होता है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि भाई ए प्लस बी डॉट सी, ए प्लस बी डॉट सी बराबर ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी नहीं होता है, ठीक। लेकिन यहां पर होता है, यहां पर क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, एज एट द सेम टाइम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये यहां पर इंपॉर्टेंट है, ये इसकी यूएसपी आप इसको याद रखेंगे। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। इसके बाद अगला आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डी मॉर्गन लॉ। अगला आ जाता है डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ सिंपली है कि अगर आप यूनियन का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, यानी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो एक्चुअली होगा ए डैश, देखिए ये जो इसका डैश हो जाएगा, यूनियन बन जाएगा इंटरसेक्शन में, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सिमिलरली अगर आप ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो बन जाएगा ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक हो गया। तो ये हो गया आपका डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ समझ में आ गया होगा। ए यूनियन बी का जो डैश होता है वो क्या होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी का डैश होता है वो क्या होता है, ए डैश यूनियन बी डैश। इस तरह से हम डी मॉर्गन लॉ को भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है वो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए वो क्या कहलाती है, उसकी कार्डिनलिटी कहलाती है कि कितना कार्डिनल नंबर होता है। उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट चीज है भाई, मैं आपके सामने एक वेन डायग्राम बनाता हूँ, इससे हम निकालते हुए चले जाएंगे चीजों को। देखिए ये है ए, ये है बी। मान लेते हैं दे आर नॉट डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, समझ लीजिए कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा, ठीक है। तो भाई आप ये बताइए, अगर ये दोनों डिसजॉइंट हैं तो इंटरसेक्शन बी बराबर नल है, तो द नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इनके बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो भाई इसका ध्यान रहे कि इंटरसेक्शन बी बराबर नल है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इसमें भी कई लोग क्या कर जाते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक। तो अब देखिए, अगर मुझे ये पूरे किसको रिप्रेजेंट करता है, ये पूरा किसको रिप्रेजेंट करता है, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है ना। तो भाई मुझे सबसे पहले निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। तो आप यहां पर से देख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी को हम कैसे निकालेंगे। देखिए ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, इसके बीच में क्या हो जाएगा, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आप इसको याद भी करेंगे और लिख भी लेंगे, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए चाहो तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी बराबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन बी। कैसे निकला, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ये हो गया, ठीक है। इसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी ये हो गया, ठीक है। अब ये जो बीच वाला है ये 2 बार रिपीट हो गया, तो एक वाले को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसको अभी हम और किस तरीके से कर सकते हैं, तो ये तो एक फॉर्मूला हो गया जनरल, ठीक है। आप ध्यान रखना कि ये पूरा एरिया, ये पूरा जो एरिया है वो ए यूनियन बी है, ये पूरा ए यूनियन बी है। इसको निकालने के और तरीके क्या हो सकते हैं, देखिए मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ, जैसे कि मुझे पता है ये वाला जो पार्ट है, सिर्फ ये वाला पार्ट, चलो पहले मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपके लिए सिंपल हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको और तरीके से कर सकते हैं। देखिए कैसे कैसे करेंगे, देखिए ये है ए, ये है बी, ये ए है, ये बी है, ठीक है। अब आपको पता है ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या होता है, ए माइनस बी होता है ना, ठीक। और ये जो पूरा पार्ट है वो बी है। तो अगर मैं इसको और इसको जोड़ूं तो भी तो ए यूनियन बी बन जाएगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ठीक है। ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो ये देखिए यहां से ये वाला पार्ट है, इतने वाले पार्ट को और इतने वाले पार्ट को ऐड कर दो तो भी ए यूनियन बी बन जाएगा। इसी तरह से भाई ये वाला पार्ट क्या होता है, ये वाला पार्ट होता है बी माइनस ए, ठीक है। और ये जो टोटल है वो ए है, तो इन दोनों को जोड़ के बन जाएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए, ठीक हो गया। और या फिर एक सर से और एक और फॉर्मूला बन सकता है, ये वाला पार्ट क्या होता है, इंटरसेक्शन बी
ठीक है। तो इतने पार्ट को ऐड करो प्लस इतना, यानी कि ये हो जाएगा भाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। इस तरह से ये फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है। ध्यान रहे ये वाला जो पार्ट है ए माइनस बी का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बी माइनस ए का मतलब होता है बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। एट द सेम टाइम उस चीज को भी याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी। इस तरह से हम इस फॉर्मूला को निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर ए और बी डिसजॉइंट हो जाए, अगर ये डिसजॉइंट हो जाए यानी कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, केवल Na प्लस NB, ठीक है। तब तो हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। तो Na यूनियन B बराबर होता है Na प्लस NB व्हेन A and B आर डिसजॉइंट। अदरवाइज जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na प्लस NB माइनस N इंटरसेक्शन B। और इसमें आप इस तरह से फॉर्मूले में तोड़ मरोड़ कर सकते हो, इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद अगला देखते हैं 3 वाला। तो देखिए अब 3 वाला देख लेते हैं एक बार, ठीक। जैसे ये हमारे पास वेन डायग्राम है, ये है, ठीक है। ये दोस्तों A है, ये B है, ये C है, ठीक। अब आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा पार्ट कौन सा रहेगा। देखिए अगर मैं आपको बताऊं सिंपली, अगर आपने निकालना है इंटरसेक्शन B, तो इंटरसेक्शन B कौन सा पार्ट होगा, ये वाला, ये, ठीक है। अगर आपने निकालना है B इंटरसेक्शन C, तो कौन सा पार्ट होगा दोस्तों, ये वाला, ठीक है, जो कि दोनों में कॉमन है। अगर आपको निकालना है A इंटरसेक्शन C, तो कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। अगर आपने निकालना है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो वो कौन सा पार्ट होगा, ये वाला जो ये बीच में है, ये बीच में जो सब में कॉमन आ रहा है, ठीक है। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो अब आप बताइए, अगर आप इसके फॉर्मूले को देखें दोस्तों ध्यान से, तो अगर मेरे को A यूनियन B यूनियन C निकालना है, तो यूनियन B यूनियन C कैसे निकलेगा। देखिए मैं आपके सामने डायरेक्टली फॉर्मूला रख रहा हूं, पहले आप इसको समझ लीजिए, A यूनियन B यूनियन C, उसके बाद हम इसमें तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला ये होता है Na प्लस NB प्लस NC, ठीक है। Na प्लस NB प्लस NC, ठीक। इसके बाद जैसे पहले में क्या हुआ था, रिपीट हुए थे, क्या क्या रिपीट हुआ था, A इंटरसेक्शन B रिपीट हुआ, ऐसे ही क्या होगा, B इंटरसेक्शन C रिपीट होगा, ऐसे ही C इंटरसेक्शन A रिपीट हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा प्लस N A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो पहले तो ये फॉर्मूला बिल्कुल आपको एज इट इज याद हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चाहो तो आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले को अपनी तरफ से तोड़ मरोड़ के लिख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पिछले बार बताया था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कुछ और ऑपरेशन या कुछ रिजल्ट इनको बोल सकते हैं, जो कि हमारे काम आएंगे आगे जाके, बस समझना है उसको, और उसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई A माइनस बी बराबर अगर A आ जाए, तो इसका मतलब क्या है, A माइनस बी बराबर A आए, कहने का मतलब है द एलिमेंट्स विच आर इन A बट नॉट इन B। तो अगर A माइनस बी बराबर अगर A आ रहा है, तो इसका मतलब सिंपल है कि भाई A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि A इंटरसेक्शन B बराबर क्या है, फाई है, तभी जाके आपका क्या आएगा भाई, A माइनस बी बराबर A आएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। इसी तरह से B माइनस A बराबर क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कहता हूँ A इज द सबसेट ऑफ B, मान लेते हैं अगर A B का सबसेट है, ठीक है, A B का सबसेट है, और हम A माइनस बी निकालने जाते हैं, तो A माइनस बी क्या होना चाहिए दोस्तों, उस समय पे नल होना चाहिए, क्योंकि भाई A क्योंकि B का सबसेट है, तो A माइनस बी की डेफिनेशन है द एलिमेंट्स विच आर इन A नॉट इन B। बट इस केस में तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो A में हो लेकिन B में ना हो, B में सारे एलिमेंट है, तो इसका मतलब है कि A माइनस बी आपका क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा इस केस में, ठीक है। तो ये चीज आपको समझने आनी चाहिए कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि A माइनस बी बराबर अगर नल है, ठीक, तो उसका मतलब क्या हो सकता है, ठीक, उसका मतलब ये हो सकता है कि सिंपल सा मतलब है कि A क्या होगा, B का सबसेट होगा। और अगर A माइनस बी बराबर A आता है, तो इसका मतलब है कि जो A इंटरसेक्शन B बराबर है वो क्या है, नल है, ठीक है, या फाई है। इस तरह से आप इसको समझिए, ठीक। इसके अलावा देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर A इज अ सबसेट ऑफ B है, ध्यान रहे, अगर A इज अ सबसेट ऑफ B है, तो अगर A का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे दोस्तों, तो वो क्या हो जाएगा, B का सुपरसेट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे कि अगर A इज अ सबसेट ऑफ B, तो इसका मतलब ये है कि B कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सिंपल सी बात है
कि यूनिवर्सल सेट से अगर हम उसको माइनस करेंगे तो वो क्या होगा, वो एक्स्ट्रा एलिमेंट हो लिए हुए होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना कि भाई ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ए कॉम्प्लीमेंट इज अ सुपर सेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसके बाद कुछ और रिजल्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये ए है, ये बी है, तो ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर मुझे ए डेल्टा बी निकालना है, ठीक है, ए डेल्टा बी निकालना है, तो ये एक्चुअली क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, ए यूनियन बी, ए मतलब ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। कहने का मतलब ये है कि इतने वाले पार्ट और इतने वाले पार्ट का यूनियन। ठीक है, इसको मैं दूसरे तरीके से भी निकाल सकता हूं। इसको मैं दूसरे तरीके से कैसे कर सकता हूं कि मैं इतने पूरे यूनियन में से इस वाले पार्ट को माइनस कर दूं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक हो गया, तो इस तरह से भी हम इसको दिखा सकते हैं कि a माइनस बी यूनियन b माइनस ए की जगह पे हमने लिख दिया a यूनियन b, मतलब पूरे का यूनियन, और इसमें से बीच वाले को क्या कर दिया, गायब कर दिया, यानी बीच वाले को हटा दो तो ये वाला आ जाएगा a डेल्टा b। ठीक है, तो इस तरह से भी इसको दिखाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि अगर मैं कहता हूँ भाई a यूनियन b, लेट a एंड b टू सेट हैं, तो a यूनियन b क्या है, ए यूनियन बी एक्चुअली क्या है, इनका सुपर सेट है। तो इसका मतलब ये है कि ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ए हमेशा क्या होता है, ए यूनियन बी का सबसेट होता है। इसी तरह से अगर जो बी है वो भी क्या होगा, सबसेट होगा ए यूनियन बी का। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, कंक्लूड कि भाई जो अगर ए का इंटरसेक्शन में करूंगा ए यूनियन बी के संग, तो हमेशा क्या आएगा, ए के बराबर आएगा। ठीक है, क्योंकि भाई ए यूनियन बी का सबसेट है, तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी क्या होगा, ए के बराबर होगा। इसी तरह से ये इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन करूंगा तो वो किसके बराबर आएगा, बी के बराबर आएगा।